तो आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की, लेकिन इसलिए नहीं की क्योंकि मैं हर दिन कुछ नया अपनी स्किन के लिए नहीं करती हूँ। कुछ फिक्स सी चीज़ें हैं जिनको ही कभी ऑन कभी ऑफ करके, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके मैं उनको यूज़ करती रहती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, आप उसको जैसे भी ले, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप जैसे हैं, जो हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर हैं। तो अपने आप को ना, जो भी हो, जैसे हो, उस तरह से एक्सेप्ट करो। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा कि माइंड जो है ना, वो एकदम से रिलैक्स रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। वो चीज़ें आपको नहीं होंगी, और जो भी चीज़ करेंगी ना, वो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स करेगी। क्योंकि सबसे पहले ही होता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हो जाएगी अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे, जैसे हम हैं वैसे हैं। ठीक है। कोई फिजिकली बहुत ब्यूटीफुल होता है, इतना ब्यूटीफुल होता है कि बस देखते रह जाते हैं, है ना। लेकिन मेंटली क्रैक होती हैं। लेकिन कुछ लोग, हो सकता है थोड़े बहुत, मतलब मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हर कोई बहुत ब्यूटीफुल है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कंपेयर करें तो कुछ लोगों को लगता है कि हम उतने ब्यूटीफुल नहीं हैं, लेकिन मेंटली जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो जो अपनी इनर ब्यूटी है उसको पहचानो। ठीक है। कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो कि ये कैसा दिख रहा है, मैं कैसी दिख रही हूँ। हर किसी को दिखने का, होने का अलग तरीका होता है। देखिए, मैं सच बता रही हूँ, जब भी मैं कपड़े वगैरह परचेज़ करती हूँ ना, तो मैं कभी भी बहुत ज़्यादा हैवी वर्क, ये सब चीज़ें नहीं देखती हूँ। इवन कि आप लोग इस बात से एग्री भी करोगे कि जो भी कपड़े कॉटन के होते हैं, है ना, खादी के होते हैं, कॉटन के होते हैं, या जितने ज़्यादा प्योर हम लेते हैं, सिंथेटिक की तरफ नहीं जाते, वो उतने कॉस्टली भी होते हैं, लेकिन दिखने में उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं। लेकिन हमने देखना क्या है, अपने अकॉर्डिंग, कि हमें क्या चीज़ पसंद है। हमें अब कंफर्ट पसंद है, या हमें बाहर का जो ब्यूटी दिखानी है वो पसंद है। तो बस यही चीज़ अगर आप समझ गए ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। तो मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है, चाहे ओकेज़न हो, चाहे कुछ भी हो, मैं थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना प्रेफर करती हूँ। और सच बताऊँ, जब से मैंने ये चीज़ें सीखी है ना, इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला तो यही है कि हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आती, पॉजिटिव रहती हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है कि बस अपने आप को रिलैक्स रखो, जो हो जैसे हो उसको एक्सेप्ट करो। दूसरों को बहुत ज़्यादा जज मत करो। ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, कोई बहुत जिसके आप क्लोज हो, वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अपनी राय देनी चाहिए। बट हर जगह ज़रूरी नहीं है हम अपनी राय दें और अपने मतलब चीज़ें बताएं। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। हम बात करने वाले थे पिगमेंटेशन के ऊपर। तो जैसे हैं, जो है, उसको आप एक्सेप्ट करो। लेकिन ना, जब हम घर में रह रहे होते हैं तो चीज़ें आसान होती है। जब हम कभी बाहर जाते हैं, कुछ पार्टी वगैरह में जाते हैं, या किसी मैरिज में जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, गेट टुगेदर होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ हमें बोदर करती है कि हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन है, हम कैसे दिख रही हैं। तो लुक वाइज थोड़ा सा हम वहाँ पे सोचने लग जाते हैं, जो कि जेन्युइन है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं सोचना चाहिए, कॉमन है, सब चीज़ें कॉमन है, नेगेटिविटी भी, पॉजिटिविटी भी, और सुंदर दिखना भी, और सोचना भी, सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर ज़रूरी है तो उनको बैलेंस करना। तो हमने क्या करना है, जब हम इस चीज़ को देखते हैं ना कि हमारी स्किन कैसी है, स्किन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो तब हमें लगता है कि हाँ, अच्छे नहीं दिख रहे, पिगमेंटेशन है, जो कि किसी को भी अच्छी नहीं दिखती है ना, कलर चाहे जो भी हो। लेकिन तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बता रही हूँ कि बहुत 36 चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें करती हूँ, जो कि कुछ लोगों को लग सकता है कि इतना कुछ करते हो और कह रहे हो कि कुछ भी नहीं करते हो, है ना। तो ये अपना अपना डिपेंड है, बट मैं बता देती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करती हूँ, जो भी चीज़ें हम घर की यूज़ करते हैं, उनसे ही ये जाएगा। नहीं तो आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी पीलिंग होती है, केमिकल जो भी ट्रीटमेंट होती है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। और थोड़ा सा आज मैंने कोशिश की है कि नेचुरल दिख पाऊँ, ताकि आपको जो भी मेरी प्रॉब्लम है ना, वो आज आपको दिख पाए। ठीक है। देखिए, पिंपल्स हो जाते हैं, पिंपल के निशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि चली गई है, चली नहीं गई है, बट इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ना लगातार चीज़ें करनी पड़ेगी। नॉन स्टॉप मीन्स नॉन स्टॉप। ये नहीं देखना है कि हम अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर रहे हैं, ये सोचना है कि हम अपना स्किन केयर कर रहे हैं, अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे मुझे फ़र्क मिला पड़ा है, मतलब जब भी मैं उनको अप्लाई करती हूँ ना, ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट
एप्लीकेशन में आपको रिजल्ट्स दिखने को मिलेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एक बार आप लगाओगे और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि जब भी आप उसको लगाते हो ना, तो आपको डिफरेंस दिखता है, आपकी स्किन के टेक्सचर में डिफरेंस दिखता है, आपकी जो भी स्किन पे प्रॉब्लम है ना, उसमें थोड़ा-सा आपको दिखेगा कि स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, सप्पल हो गई है और थोड़ा-सा क्लीन लग रही है टच करने पे, ठीक है? वैसे तो स्किन को बहुत ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये भी चीज़ें होती हैं कि हम बार-बार ये काम करते रहते हैं और हमें प्रॉब्लम आती रहती है। तो दूसरी बात जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स हमें चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं चावल हुआ, दाल हुआ, बादाम हुआ, एलोवेरा हुआ, जो कि एलोवेरा का प्लांट है, एक घर में लाके रख लो। मैं तो कहूँगी नहीं अगर हो पाता है तो आजू-बाजू से तोड़ के ला सकते हो, उसको यूज़ करेंगे हम। हनी हुआ, इसके साथ-साथ ग्लिसरीन हुआ और चावल का आटा, दाल का आटा, ये सारी चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ जिनके रिज़ल्ट सच में बहुत अच्छे हैं। जो मार्केट में आप एक बार फेशियल करवा के आते हैं और आपको फ़ील होता है ना, वैसी फ़ील आपको सिर्फ़ एक मास्क से हो सकती है। लेकिन अभी जो चीज़ें हम करेंगे उसमें थोड़ा-सा जो प्रोसेस है ना, आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा तामझाम है, क्योंकि बिना कुछ किए तो कुछ हासिल होना नहीं है, ये चीज़ तो आप मान लो। अच्छी बात है, जिन लोगों की स्किन अच्छी है तो बिना कुछ किए भी बहुत से लोगों की स्किन अच्छी होती है। लेकिन एक चीज़ बताती हूँ, किसी भी तरह का कोई भी केमिकल मैं अपनी स्किन पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, चाहे वो सनस्क्रीन हो, चाहे वो फेस वॉश हो जो कि मार्केट बेस है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब टोटली नो मीन्स टोटली नो, ठीक है? जो भी चीज़ें यूज़ करूँगी आप भी प्लीज़ उन्हीं को यूज़ करना, क्योंकि होता क्या है कि जब हम सोप लगा लेते हैं, फेस वॉश जब हम अपनी स्किन के ऊपर लगा लेते हैं, तो जो बेनिफिट वो नेचुरल चीज़ें देने वाली थी ना, वो नहीं दे पाएँगी। क्यों नहीं दे पाएँगी? चाहे आप फेस वॉश यूज़ करो, चाहे आप चावल दाल जो भी अपनी स्किन पे लगाते हो वो यूज़ करो, तो जब भी हम उसको वॉश कर लेते हैं ना, उसका कुछ पार्ट हमारी स्किन पे रह जाता है, यानी कि 100% वो क्लीन नहीं हो पाता है। तो थोड़ा-सा जो पार्ट हमारी स्किन पे रह जाता है ना, वो धीरे-धीरे काम करता है। तो इसी तरह से जो केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं, वो भी जब हम लगा लेते हैं और फिर क्लीन कर लेते हैं, लगता है हमें कि क्लीन हो गई है, तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट हमारी स्किन पे रह जाता है, क्योंकि पूरी स्किन पे पोर्स हैं, उनके अंदर वो रह जाता है। तो इसी तरह से हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे-धीरे बिल्डअप होती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे कोई भी मार्केट बेस आपको फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं या फिर एलोवेरा, ठीक है? तो एज़ अ मॉइस्चराइज़र आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें जैसे हल्दी हमने अपनी स्किन पे लगाया, तो थोड़ा-सा उसका जो पार्ट है ना, हमारी स्किन पे रह जाएगा कुछ ना कुछ परसेंट, तो वो हमारी स्किन पे दिन भर काम करेगा। तो 3 से 4 बार ये चीज़ें हमने करनी है, और कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, रूटीन में कैसे इसको इंक्लूड कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि एक व्लॉगिंग के जैसे, मतलब मैं शेयर करूँगी कि आप लोगों को रहता है कि दिन भर हमें काम होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑफ़िस में जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम इस रूटीन को कैसे फ़ॉलो करें, क्योंकि आप तो घर में हैं जो लोग, उनको तो लगता है कि घर में जो रहते हैं उनके पास बहुत टाइम होता है। देखिए, घर में भी जब हम रहते हैं ना, तो जो घर वाले लोग होते हैं तो वो स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ, बस सुबह उठते यही काम है, यही शुरू कर दो। ऐसी चीज़ें भी हमें फेस करने को मिलती है, तो वहाँ पे हमारे माइंड पे असर होता है। तो जब हमारे माइंड पे असर होता है ना, तो फिर हम कभी सोचते हैं कि इस काम को छोड़ देते हैं, कभी सोचते हैं कि नहीं करना है, तो ये भी बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ी-सी चीज़ों को मैनेज करना है, धीरे-धीरे वो लोग बोलेंगे, जब 1-2% उनको रिज़ल्ट दिखेगा ना कुछ दिनों बाद, तो फिर वो खुद कहेंगे कि हाँ, मेरी स्किन पे भी अप्लाई कर दो, मुझे भी पार्लर नहीं जाना है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो बस इसीलिए बोल रही हूँ कि मंडे को जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसमें मैं पूरा दिखाऊँगी आप लोगों को कि क्या-क्या चीज़ बनानी है, किस तरह से बनानी है, कैसे आपने रखना है, किस तरह से ये चीज़ें काम करेंगी, ठीक है? दूध, दही, हल्दी, बस यही एक चीज़ें हैं जो हमारी स्किन के ऊपर काम करती हैं, लेकिन एक रूटीन को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, वो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रही बात पॉजिटिव, नेगेटिव, सब कुछ होता है, हर किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, खुशी भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं, बस उनको मैनेज करने का तरीका होता है। खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो इसी तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की। और इसके साथ-साथ घर को किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता है डेकोरेट करना। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को डेकोरेट कर दो, पूरा भर दो, उतना नहीं, बट जितना भी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, जिससे मुझे रिज़ल्ट्स मिलता है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके साथ-साथ मैं चाहती हूँ कि केमिकल फ्री हम लाइफ़ जिए, जो भी पैसा है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले हम सोचें। लेकिन फिर भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप
चाहते हैं एक बार ट्रीटमेंट लेना, जो कि पीलिंग होती है, जो भी आपको ठीक लगता है, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना तो आप कर सकती हैं, ठीक है। बट मैं बिलीव करती हूँ कि 100% मतलब 100% जो घर की चीज़ें ना वो काम करती हैं, क्योंकि सारा कुछ करके जब हम देख लेते हैं और कहीं से भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं ना, तो तब हमें लगता है कि नहीं, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही, तो सारी चीज़ें वेस्ट हैं और वहाँ पे पैसा भी लग जाता है, तो फिर और ज़्यादा दुख होता है। तो दुखी नहीं होना है। मैं बोल रही हूँ आपको कि चीज़ें काम करती है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ काम करती है ना, वो लंबे टाइम तक काम करती है। शॉर्ट टर्म में या फिर जुगाड़ जो होते हैं वो थोड़े दिन के लिए चलती हैं, फिर से उनके जो है ना रिजल्ट्स जो है वो गलत हमें दिखने लगते हैं, नेगेटिव हमें दिखने लगते हैं। इसलिए जो भी करें, जैसा भी जो भी आप करना चाहते हैं ना, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करें, लेकिन शॉर्टकट जो है ना, छोटा जो रास्ता होता है, वो हमें नहीं अपनाना है। तो यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। आपका जो भी कमेंट हो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, उसी में आपके कमेंट का रिप्लाई भी दे दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।